आप देख रहे हैं एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल और इसमें जो है आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी। और राजस्थान ज्योग्राफी का जो आपका फर्स्ट पार्ट रहता है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, इसके बारे में आज जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। और ये जो रहता है आपका राजस्थान ज्योग्राफी, ये आरपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में जो है आपका ये यूज़ होता है। ठीक है, तो आपके इम्पोर्टेंट जो भी रहता है आरपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज हम समझना जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए आप, सबसे पहले हम इसकी अक्षांशीय व देशांतर स्थिति को पढ़ेंगे। इसकी अक्षांशीय व देशांतर स्थिति क्या रहती है, तो आपका अक्षांशीय व देशांतर स्थिति रहती है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक रहता है। और अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें कि इसका लास्ट अंतिम पॉइंट क्या रहता है उत्तर और दक्षिण में, तो इसका उत्तर में जो है इसका अंतिम पॉइंट रहता है कोणा गाँव, गंगानगर आपका जिला रहता है। दक्षिण में जो रहता है बोरकुंडा गाँव, बांसवाड़ा। जब हम पश्चिम और पूर्व की बात करते हैं, देशांतर स्थिति की बात करते हैं, तो देखिए 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर जो है आपकी देशांतर स्थिति रहती है। अगर मैं इसके अंतिम पॉइंट की बात करूं तो इसका अंतिम पॉइंट पश्चिम में कटरा गांव जो कि जैसलमेर में है। और इसका जो पूर्वी क्षेत्र की बात करूं तो इसका अंतिम पॉइंट रहता है सिलावट जो कि धौलपुर में है। ये मैंने आपको बताया अक्षांशीय व देशांतर स्थिति की बात। अब मैं अगर इसका सेकेंड पॉइंट जो रहता है आपका, फर्स्ट पॉइंट में आपको बताना है कि अक्षांशीय देशांतर स्थिति जो आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट रहता है आपका, दूसरा पॉइंट रहता है इसकी लंबाई और चौड़ाई। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या रहती है, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो रहती है 826 किलोमीटर। अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो 869 किलोमीटर जो रहती है इसकी चौड़ाई रहती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इसकी लंबाई और चौड़ाई के विषय में जो हमने बात की थी वो हो गई। जब मैं इसकी क्षेत्रफल की बात करती हूँ, तीसरा पॉइंट क्या रहता है हमारा, तीसरा पॉइंट रहता है हमारा इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, वह हम देखेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल है आपका 342239 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल रहता है। जब मैं इसकी स्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं तो स्थलीय क्षेत्र अगर आपको टोटल पूछा जाता है तो टोटल की बात करते हैं तो 5920 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है। और जब मैं स्थलीय सीमा को दो भागों में बांट रही हूँ यहाँ पर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है और इसकी अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं बता दूँ, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान के दूसरे देश से लगती है, जैसे कि ये वाली जो है ये सीमा यहाँ पर पाकिस्तान से लग रही है, तो यह सीमा हो जाएगी हमारी अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ से यहाँ तक लगती है। ठीक है, तो ये जो हमारी जो बाहर की जो सीमा हो जाएगी ये रह जाएगी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जो हमारे दूसरे सिर्फ राज्यों से लग रही है, यहाँ पर जो राज्यों से लग रही है वह हो जाएगी हमारी अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय में डिफरेंस है। और अगर टोटल पूरी सीमा की बात करती हूँ कि मैं टोटल कितनी सीमा है, इस पूरी सीमा की बात करती हूँ राजस्थान की, तो वो हो जाएगी आपकी 5920 किलोमीटर। अब हम बात कर रहे थे अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय की, तो अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो कितनी हो जाएगी हमारी, ये वाली जो पाकिस्तान से लग रही है 1070 किलोमीटर। और जो अगर मैं अंतर्राज्यीय की बात कर रही हूँ तो 4850 किलोमीटर। टोटल हो जाएगी आपकी 5920 किलोमीटर जो कि आपकी टोटल स्थलीय सीमा है। ठीक है, हमने तीसरा पॉइंट हो गया हमारा इसकी सीमा को लेकर। अब हमारा चौथा पॉइंट रहता है कि कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो बाहर के राज्यों से लग रहे हैं, कितने ज़िले हैं, और कौन कौन सा जो है हमारे जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लग रही है और अंतर्राज्यीय सीमा किससे लग रही है। ये जो रहता है हमारा फोर्थ पॉइंट रहता है। चलो देखते हैं इसको। सबसे आप जब आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको राजस्थान का पूरा मैप जो है वो लर्न होना चाहिए कि जो भी जितने भी सारे हमारे जो स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं वो आपको सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो लर्न होने चाहिए। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से जो है ज्योग्राफी का पहला नियम ही यही है कि आप जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी डिस्ट्रिक्ट बनते हैं या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं जितने भी स्टेट बनते हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सबसे जो उत्तरी पॉइंट है गंगानगर से लेके बाड़मेर तक जो है यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये पूरी जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो मैंने अभी बताया आपको 1070 किलोमीटर जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो किससे लगती हैं, पाकिस्तान से लगती हैं। सिर्फ एक ही ऐसा देश है जिससे हमारे राजस्थान की सीमा लगती हैं, वह देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारे 4 जो ज़िले हैं वह लगते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं वह, सबसे पहला जो ज़िला है हमारा वह ज़िला है गंगानगर, दूसरा ज़िला है हमारा बीकानेर, जैसलमेर, और चौथा रह जाता है हमारा बाड़मेर।
ये 4 ज़िले हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के ज़िले हो गए। अगर मैं बात करूँ कि सबसे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है, तो सबसे कम लगती है बीकानेर की और सर्वाधिक लगती है जैसलमेर की। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव में, जो हम आरपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कितने संख्या भी पूछी जा सकती है आपको और उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। और आजकल तो क्या हो गया, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। आपको ऐसे उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको पर्टिकुलर पूरी जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं या कोई और अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप। जो ये मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताई उसको हम कहते हैं रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, ये तो हमने की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की बात। अब हम आते हैं अंतर्राज्य की ओर। अंतर्राज्यीय क्षेत्र में देखिए, अंतर्राज्यीय क्षेत्र में जो है हमारे कौन कौन से ज़िले हैं। हरियाणा जो लग रहा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो है आपका गुजरात, ये जो सारे हैं आपके, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात जो है, ये सारे जो स्टेट हैं ये राजस्थान की सीमा से जो है लगते हैं। अगर मैं आपको बात कहूँ कि सर्वाधिक कौन सा लगेगा और सबसे कम कौन सा लगेगा अंतर्राज्यीय सीमा में, तो सर्वाधिक जो लगेगा आपका मध्य प्रदेश लगेगा। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश की है और सबसे अगर मैं कम की बात करूँ तो पंजाब की है। ये ऊपर पंजाब में भी लग रहा है आपके, पंजाब भी जो स्टेट है वो आप उत्तर में पंजाब लगता है, राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा लगेगा और इसके पूर्वी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और पूरा दक्षिण की तरफ आते हैं, दक्षिणी पश्चिम में इस साइड तो गुजरात जो स्टेट है वो लगता है। ठीक है, ये अंतर्राज्यीय क्षेत्र, अंतर्राज्यीय कौन कौन से स्थलीय सीमा लगती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। 5 राज्य लगते हैं, 5 राज्यों के बारे में हमने बात की। अगर मैं बात करूं कि 5 राज्य में कौन कौन से ज़िले, कितने ज़िले लगते हैं, तो हरियाणा में 7, उत्तर प्रदेश में 2, मध्य प्रदेश में 10 और आपका गुजरात में 6। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक, ठीक है यहाँ तक हो गया आपका। अगर मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा हमारे राजस्थान के कौन से ज़िले से लगती है, तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा हमारे झालावाड़ से लगती हैं और गुजरात की लगती है उदयपुर से। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ये हमने जो राजस्थान के विषय में बात की थी कि कौन कौन से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगते हैं क्षेत्र, कौन कौन से अंतर्राज्यीय लगते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से ज़िले हैं राजस्थान के जिनकी अंतर्राष्ट्रीय भी लगती हैं और अंतर्राज्यीय भी लगती हैं, तो वो आपके हो जाएंगे गंगानगर एवं बाड़मेर। यहाँ का गंगानगर हो जाएगा जो कि पाकिस्तान से भी लग रही है और यहाँ पे आपके ऊपर पंजाब से भी लग रही हैं। दूसरी अगर मैं पढ़ती हूँ बाड़मेर, तो इसकी पाकिस्तान से भी लगती हैं और गुजरात से भी लगती हैं। ठीक है, ये जो हमने पूरा जो पढ़ा आज राजस्थान के पूरे अक्षांशीय देशांतरी स्थिति को पढ़ा, उसके ये सारा जो है राजस्थान के विषय में जो सारे जो में इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं वही मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, ये राजस्थान की स्थलीय सीमा इसका इतना ही रहता है। और अगर आपको आगे और कंटिन्यू वीडियो देखने हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।